जबलपुर पुलिस को दो अलग अलग मामलों में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने शातिर वाहन चोर सहित चोरी के वाहन खरीदने वाले 14 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं जबलपुर के विभिन्न थाना क्षेत्र से चुराए गए 25 दुपहिया वाहन जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है, उनको जब्त किया है। वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने अनपढ़ लोगों के नाम पर वाहन फाइनेंस कराकर कम कीमत पर बेचने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। इस पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने फाइनेंस कराकर बेची हुई बुलेट सहित 11 दुपहियन वाहन जब्त किए हैं जिनकी कीमत लगभग बाजार में 20 लाख रुपए बताई जाती है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी की जुबानी पूरे मामले की कहानी। सीएसपी ओमती और सिविल लाइंस थाना इनके द्वारा एक वाहन चोरी का एक बड़ा गैंग पकड़ा गया है। आप जैसा कि जानते हैं कि कुछ स्थान जबलपुर शहर में ऐसे हैं, जैसे कि जबलपुर हाईकोर्ट का परिसर, बाहर का जो रोड है, दुर्गावती यूनिवर्सिटी है, स्टेशन है, तो यहाँ पर जब लगातार वाहन चोरी हो रही थी तो टीआई सिविल लाइंस के द्वारा वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करे गए और वहाँ पे आदमी लगाए गए। तो उसमें काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद एक प्रमुख चोर है कृपा शंकर पाठक, ये पकड़ा गया है। और जब इससे काफ़ी पूछताछ करी गई तो इसने खुद के द्वारा 25 गाड़ी चोरी करके नरसिंहपुर जिले में बेचना बताया है। ये सिविल लाइंस थाने के द्वारा 25 गाड़ियां बरामद कर ली गई। कैसे ये चोरी की घटना हुई? देखिए, ये एक ऐसे सामान्य चोर है सर, ये इतना 48 वर्ष का आदमी है और ये जो है झोला वाला टांग के और इस तरह से ही आता था कि जैसे मान लीजिए किसी काम से आया हो परिसरों में, हाईकोर्ट के बाहर या यूनिवर्सिटी के बाहर, और कई बार ये अपने साथ किसी साले को या किसी और को भी लेके आता था। और इसके बाद एक चाबी रहती थी। पूछताछ में बताया कि जिन गाड़ियों का लॉक थोड़ा सा कमजोर रहता था उनको उस चाबी की मदद से खोल लेता था और चलाते हुए चले जाता था बड़े आराम से। नरसिंहपुर में भी इसका बेचने का तरीका ही बड़ा अलग था कि वहाँ ये लोगों को बोलता था कि मैं गाड़ी खरीदने बेचने का काम करता हूँ, जबलपुर से गाड़ियाँ लेकर आ रहा हूँ और गाड़ियाँ कई इसमें नई गाड़ियों की हैं तो बड़े सस्ते कीमत पे इसने वहाँ पर बेच दी है। ये कहाँ का रहने वाला है? ये नरसिंहपुर गाड़ावाड़ा के पास एक गांव का रहने वाला है और वहाँ उसने ये काम चालू किया था। शहर के बाहर की भी गाड़ियाँ सर इसमें हाँ, जैसे जो लोग शहर के बाहर से आते हैं, जो लोग वाहन स्टैंडों में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, वो गाड़ियाँ ये चोरी की हैं। पुराने भी कुछ आपराधिक नहीं, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये पहले फुल्की बेचने का काम करता था और बाद में जब उससे उसकी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो धीरे से ये इस रास्ते पर आ गया। एक दूसरा मामला जो अक्सर आजकल सुनने में आते हैं, जैसे अभी मोबाइल्स का भी सुनने में आया था, अकाउंट्स का भी सुनने में आया था, वैसे ही गाड़ियों का भी आया है कि जिसमें लोगों के आईडी लेकर गाड़ियां टू व्हीलर्स फाइनेंस कराई गई हैं और फाइनेंस करा के ये किसी और थर्ड पार्टी को बेच दी गई है। तो ये इस तरह का गैंग एक ओमती थाने में ये पकड़ा गया है, जिसमें गुल्लू, हैदर, एबू, ये 3 लोग हैं। जो एक फाइनेंस कंपनी का आशुतोष झा है, आईडीएफसी बैंक का फाइनेंस ये काम करता है। तो इसके द्वारा लोगों को लालच देकर या उनको गुमराह करके उनके दस्तावेज ले लिए जाते हैं कि आपके नाम हम गाड़ी फाइनेंस कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी उनको डिलीवर नहीं करी जाती है और गाड़ी किसी और को सस्ती कीमत पर बेच दी जाती है। इस तरह से इन्होंने 11 गाड़ियाँ फाइनेंस कराकर और जिसके नाम फाइनेंस है उसको ना देके अन्य लोगों को बेच दी है। तो ये स्पष्टतः धोखाधड़ी का मामला है और इसमें इन लोग आगे चल के ये भी आश्वासन दे देते थे कि तुमको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है, और चूंकि वो गाड़ी किसी और के पास है तो फाइनेंस कंपनी भी उसको ढूंढ नहीं पाती थी। सर, इसका खुलासा कैसे हुआ? किसी ने शिकायत की? किस प्रकार? तो इसमें एक शिकायत मिली थी कि जिस व्यक्ति के नाम गाड़ी फाइनेंस हुई है वो लगातार जो है दस्तावेज देने के बाद, कुछ मार्जिन मनी देने के बाद भी उसको गाड़ी नहीं मिल पा रही है। तो उसने ओमती थाने में शिकायत करी तो इससे पता चला कि ये काफी बड़ा जो है गिरोह है जो इस तरीके से काम कर रहा है।